ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज दिनांक 1 जून 2024। मैं प्रातःकाल पहलगाम से 6 बजे निकला और चंदनबाड़ी पहुंचकर घोड़े का व्यवस्था किया। घोड़े वाले से बात किया कि कैसे क्या करोगे। बोला शेषनाग ले चलेंगे, पंचतरणी और फिर गुफा। हमने कहा एक चीज़ ये बताओ, क्या दिन भर में गुफा में पहुंचा सकते हो? बोला बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। हमने कहा क्या लोगे? बोला 4000 रुपये। हमने कहा दोनों का? बोला 8000 रुपये। हमने कहा ठीक। तो 6 बजे जब पहलगाम से चले तो यहाँ चंदनबाड़ी में लाइन लगा करके 2 घंटे बीत गए। तब जा कर के बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर 8:30 बजे हम घोड़े पर सवार हुए दोनों लोग और अमरनाथ गुफा के लिए प्रस्थान किया। परिणाम स्वरूप हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। करीब 4 बजे 3:30 बजे पंचतरणी पहुंच गए। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है गुफा की और गुफा की सीमा शायद 2 बजे के बाद, पंचतरणी से 3 बजे बाद जाने नहीं देते। तो पुलिस वालों ने कहा अब नहीं जा सकते हैं आप यहाँ रहिए, प्रातःकाल 4 बजे निकलिए और दर्शन के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं इस समय पंचतरणी में एक भंडारे में जो है जगह ले लिया है, क्योंकि भंडारे में पुलिस वालों की CRPF की चौकसी रहती है यहाँ पर। और ये टेंट वगैरह अगर ले लेते तो इसमें कोई चौकसी नहीं रहती, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी दशा में बहुत सुंदर जो है पंजाब के घर को मैं विशाल भंडारा का प्रांगण मिल गया, वहीं अंदर रहने की जगह मिल गई। अब हम आनंद से वहीं पर सबको बिठा दिए हैं। फिर हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई, चलो यार वीडियो बनाया जाए। और विशेषता देखिए कि दिन के दिन हम आ गए अमरनाथ गुफा में भी और मार्ग में ना ही कोई आंधी, ना ही कोई तूफान, ना ही कोई बारिश और मौसम बिल्कुल अपने यहाँ मैदानी जैसा। प्रचंड धूप हुई, दिन भर पसीने में तर रहा और घोड़े पर चलता रहा। अभी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। धूल दूसरी होकर के आना पड़ा, ना कहीं एक कीचड़ पड़ा। कीचड़ तो रास्ते में कुछ जगह पड़ा हो, परमानेंट होता है, लेकिन बाकी धूल दूसरी। अब आप ये देखिए, क्या कह सकते हैं अमरनाथ के लिए जो दुनिया के लोग बोलते नहीं रहते हैं, अरे यार आंधी है, तूफान है, कोट ले जाओ, रेन कोट ले जाओ, स्वेटर ले जाओ, नहीं तो समस्या होगी। मेरे भैया सारे कपड़े अंदर के अंदर रखे हुए हैं, निकले नहीं। ज़बरदस्ती सुबह हमने जैकेट अपना पहन लिया था, वो भी अभी हमने उतार दिया। जब यहाँ आए हमने कहा इसको उतारो, रिलैक्स है, कोई ज़रूरत नहीं। ये दृश्य यहाँ का देखिए, ये देख रहे हैं सब क्या पहन के घूम रहे हैं। किसी को कोई स्वेटर जो ज़बरदस्ती पहन लिए थे, उनके अलावा कोई किसी को किसी की ज़रूरत कपड़े की नहीं। ये देखिए क्या दृश्य निराला है। अब मैं यहाँ से प्रातःकाल 3 बजे उठूँगा, 4 बजे घोड़े वाले आ जाएंगे और मुझे उसी पैसे में प्रातःकाल गुफा में दर्शन कराएंगे। यदि नारायण जिस तरह से इस समय प्रसन्न है, अगर ऐसे ही रहे तो मैं कल ही बालटाल के मार्ग से जम्मू पहुंच जाऊंगा और फिर वापसी के लिए टिकट की व्यवस्था करूंगा। मैंने कहा जो लोग घबराते हैं, अमरनाथ की बात इतना भयभीत होता है, मन सबका विचलित होता है, तो हमने कहा दृश्य का अवलोकन भी अपने लोगों को कराएं। ये देखिए सूर्य कितनी तेजी के साथ अभी भी है। 6 बज रहा है महाराज, 6 बज चुका है और इतने धूप है, इतनी तेज सूर्य नारायण है और बर्फ अपनी शोभा, प्राकृतिक सौंदर्य
बढ़ा रही हिमालय की शिखर पर, हिमालय के शिखर पर। क्यों? भोलेनाथ का निवास सदैव हिमालय पर ही होता है। मैंने देखा है जो अन्य देवी देवता हैं उनका मैदानी में बराबर में होता है, लेकिन देवी मैया और भोलेनाथ का स्थान सदैव दुर्गम पहाड़ियों और दुर्गम मतलब पहाड़ी की चोटियों पर ही होता है। जैसे सतना में मैहर देवी, हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी आदि आदि। ठीक है, तो मैं ये बोलने मुझे बहुत आनंद इस समय आ रहा है। मैं ही आगे भंडारा है पंजाब का, उसी में विधिवत सभी लोग विश्राम कर रहे हैं और प्रातःकाल निकलेंगे। मैंने कहा यहाँ का दृश्य भी भाई अवलोकन कराएं सबको। जो लोग घबराते हैं, मैं समझता हूँ आंधी तूफान तो आता होगा, लेकिन भाई मैं केदारनाथ गया, वहाँ भी मैं कुर्ता पहन करके गया। बद्रीनाथ गया, 1 महीने रहा, वहाँ भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। भैया यहाँ पर ये जो अमरनाथ में आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कैसा मौसम महसूस हो रहा है? सामान्य है ना? जो लोग कहते हैं आंधी तूफान बवाल होता है, किसी चीज़ से हम लोगों का पीड़ा नहीं हुई है ना? बिल्कुल संभाव से जैसे अपने घरों में रहते हैं उसी तरह की गर्मी और सब चीज़ अनुभव हुआ ना, और बड़ी मन प्रसन्नता के साथ आए। कब आप चले थे वहाँ से? आज सुबह। किस चीज़ से चले थे? पैदल। पैदल? चंदनवाड़ी से। चंदनवाड़ी से आ गए आप लोग? वाह! यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 दिन लगते, पहले शेषनाग आइए, फिर दूसरे दिन पंचतरणी आइए, फिर जा कर के वहाँ पहुँचिए। क्या भ्रम फैलाया जाता है देवी देवताओं के लिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। आनंद आ गया वार्ता करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बरफानी बाबा की वाह।